तो इस तरह का पैटर्न जो है हमने पाइथन में क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया पैटर्न, तो इस तरह का हमने पैटर्न ड्रॉ करना और बीच में मैंने ये लाइन खींची यहाँ पे। तो इस पैटर्न को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला, ठीक है। पहले हम फोकस करेंगे ऊपर वाले हिस्से पे कि इसको हमने कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो एक्स है ये अपना स्टार है, ठीक है। ये पैटर्न हमने क्रिएट करना और जहां हम ये जीरो देख रहे हैं ये एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है। तो हर एक रो में, जैसे कि यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 4 लिया, 4 रो लिए हमने, तो रो होती है स्टार्ट जीरो से। तो i इज इक्वल टू 0th रो है, इसमें पहले 3 जो है एम्प्टी स्पेसेस होंगे, फिर एक स्टार आएगा। i इज इक्वल टू 1 में 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 2 स्टार। फिर i इज इक्वल टू सेकंड में एक एम्प्टी स्पेस, 3 स्टार। i इज इक्वल टू 3 में 4 स्टार है और 0 एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो अब इस पैटर्न में हम पहले फोकस करेंगे कि हमने ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ये कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एम्प्टी स्पेस का ये एक पैटर्न बन रहा है। पहली जो 0th रो है उसमें 3 है, फिर उसके बाद 2 एम्प्टी स्पेस है, फिर एक एम्प्टी स्पेस है, फिर 0 एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस जो है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर एम्प्टी स्पेस को हम यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो एम्प्टी लिखता हूँ, एम्प्टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ एम्प्टी स्पेस। तो इसका फॉर्मूला होता है n, जो कि नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो n माइनस आई माइनस 1, n नंबर ऑफ n जो है ये नंबर ऑफ रोज, अपने यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। i जो है वो करंट रो है, जैसे कि यहाँ पे रो 0 है, फिर रो 1, ये करंट रो है -1, ठीक है। तो अगर हम 0th रो में देखें तो एम्प्टी स्पेस कितने हुए अपने यहाँ पे, इस फॉर्मूला के हिसाब से n होगी 4, जो कि फिक्स वैल्यू यहाँ पे, माइनस आई की वैल्यू जो है 0 है, -1, 3, ठीक है ना। तो 0th रो में 3 एम्प्टी स्पेसेस हैं। अब मैं i इज इक्वल टू 1 रो में देख लेता हूँ इसी फॉर्मूले के हिसाब से। 4 माइनस आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, -1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 में 2 एम्प्टी स्पेस है। वैसे ही i इज इक्वल टू 3 में, i इज इक्वल टू 2 में देखते हैं, एम्प्टी स्पेस इक्वल टू n जो कि 4 है, माइनस आई की वैल्यू यहाँ 2 है, -1, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। और i इज इक्वल टू 3 में एम्प्टी हो गया n की वैल्यू 4, माइनस आई की वैल्यू 3, -1, तो यहाँ पे आया 0, ठीक है। तो ये अपना जो है एम्प्टी स्पेसेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। उसके बाद एम्प्टी स्पेस के बाद हमने प्रिंट करना ये स्टार, ठीक है। तो स्टार के लिए अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे स्टार के लिए एस डिनोट करता हूँ, ठीक है, स्टार के लिए मैं एस डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें 0th रो में 1 स्टार है, आई इज इक्वल टू 1 रो में 2 स्टार है, तो जो रो नंबर है उससे 1 स्टार ज़्यादा है, तो इसका फॉर्मूला होगा i प्लस 1, सिंपल, ठीक है ना। हर एक रो में जो i है उससे 1 स्टार ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अपना ऊपर वाला तो हो गया, ऊपर जो लाइन के ऊपर वाला पैटर्न। तो हम इसको कोडिंग करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें हम नंबर जो है, नंबर में हम नंबर ऑफ रोज स्टोर करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल है, इस पे हम इनपुट एंटर, जो नंबर एंड यूजर टाइप करेगा यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होगा, उसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जो नंबर ऑफ रोज हो गए वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। फिर हम फॉर लूप डालेंगे यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज नंबर प्रिंट। पहले हम प्रिंट करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस हर एक लाइन में, ठीक है। फिर उसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रोज जो कि यहाँ नंबर में है, माइनस आई जो कि करंट रोज है, फिर यहाँ, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट हो गए हर एक रो में, ठीक है। फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्टी स्पेस से, ठीक है। फिर एंड इज इक्वल टू, इस तरीके से एंड इज इक्वल टू, हम ये जो यहाँ पे ये लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो रोज है, जो एम्प्टी स्पेसेस है, वो प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है अगली लाइन पे ना जाए, उसी लाइन पे रहे, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये एंड हटा देते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है वो अगली लाइन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम वो नहीं चाहते यहाँ पे। उसके बाद तो एम्प्टी स्पेसेस हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट की। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो नंबर ऑफ स्टार है हर एक रो में। तो उसका फॉर्मूला था i प्लस 1, आई क्या है, करंट रो, ठीक है, मल्टीप्लाई स्टार, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम सेव करके रन करते हैं,
रन मॉड्यूल। तो ये हमें पूछ रहा है कि कितने नंबर के कितने रोज चाहिए, एंटर द नंबर, हम 4 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना जो ये पैटर्न है उसका ऊपर वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। अब हम नीचे वाले हिस्से पे देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है, अब उस पर हम देखें तो पहली रो जो है i इज इक्वल टू 1, उसमें एक एम्प्टी स्पेस है, 3 स्टार है। फिर i इज इक्वल टू 1 में 2 एम्प्टी स्पेस, 2 स्टार। फिर i इज इक्वल टू 2 में 3 एम्प्टी स्पेसेस और 1 स्टार है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, और ये हमने ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे i जो है, जो नंबर ऑफ रोज है 4 है, ठीक है। 4 रोज है, पर यहाँ पे हम 3 रोज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एम्प्टी स्पेसेस का देखें। एम्प्टी स्पेस का फॉर्मूला यहाँ पे होगा, तो 0th रो में 1 है, i इज इक्वल टू 1 में 2 है, ठीक है। i इज इक्वल टू 2 में 3 एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस जो होगा वो होगा i प्लस 1, ठीक है। तो जब i इज इक्वल टू 0 है, एम्प्टी स्पेस यहाँ पे 1 है। जब i इज इक्वल टू 1 है 2, जब i इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस 3 है, ठीक है। तो ये अपना एम्प्टी स्पेस का फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि हर एक लाइन में स्टार कितने काउंट हो रहे हैं। तो जब i इज इक्वल टू 0 था, स्टार यहाँ पे 3 आए, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 था तो स्टार 2 आए। जब i इज इक्वल टू 2 था तो यहाँ पे स्टार 1 आया। तो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें स्टार का, तो ये होगा नंबर और n जो कि नंबर ऑफ रोज है, 4 है यहाँ पे, n माइनस, तो अगर हम i इज इक्वल टू 0 के लिए अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा अपना स्टार कितने आ रहे हैं, n इज इक्वल टू, तो n क्या है 4, माइनस i की वैल्यू है 0 माइनस 1, तो ये आ रहा है 3, ठीक है। तो अपने 3 स्टार है पहली रो में, i इज इक्वल टू 0 वाली में। i इज इक्वल टू 1 में देख लेते हैं, स्टार इज इक्वल टू n की वैल्यू 4 है, माइनस i की वैल्यू 1 है, माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपना 2, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 वाली रो में 2 स्टार आ रहे हैं, फिर i इज इक्वल टू 2 वाली रो में 1 स्टार आएगा इसी फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसको हम कोडिंग में लिखते हैं। तो जो नीचे वाला पैटर्न लाइन का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर इसमें j वेरिएबल लेंगे, रेंज, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये लाइन के ऊपर वाला जो पैटर्न जो हमने लिखा, इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 4 लेते हैं नंबर ऑफ रोज, तो 4 रोज हैं, ठीक है। पर जो नीचे वाला पैटर्न है, अगर यहाँ पे ध्यान दें, जब n इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे सिर्फ 3 रोज है, ठीक है। 4 की जगह हमने 3 रोज लिए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आके कोड में यहाँ लिखेंगे नंबर -1, ठीक है। प्रिंट, पहले कैलकुलेट करेंगे एम्प्टी स्पेसेस, उसका फॉर्मूला था j प्लस 1, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्टी स्पेसेस से, ठीक है। फिर एंड इज इक्वल टू ये लाइन हम इसलिए ये एंड इज इक्वल टू से जो यहाँ पे सिंगल कोट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि प्रिंट करने के बाद कर्सर अगली लाइन पे ना जाए, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्टार, उसके लिए हमारा नंबर, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टार से। सेव करके अब रन करते हैं इसको। नंबर, एंटर द नंबर 4, ठीक है। एंटर द नंबर 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना पैटर्न आ रहा है। फिर रन करके देखते हैं इसको, रन। अब यहाँ पे हम देते हैं नंबर 10, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है।